बोले परम पूज्य आचार्य भगवान 108 विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की जय। बोले परम पूज्य श्रवण मुनि 108 सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य श्रवण मुनि 108 प्रणत सागर जी महाराज की जय। सत्य अहिंसा और अप्रगय के तप का इनमें बल है, हृदय में शीतलता रहती है, सूर्य सा भामंडल है। ना ही इनका कोई अपना, ना ही कोई पराया है, और जायजाद में केवल इनके पिछी और कमंडल है। जायजाद में केवल इनके पिछी और कमंडल है। महान भाव कहना चाहूँगा कि हमारे मुनिराजों के पास जायदाद में कुछ नहीं है, पिछी और कमंडल है। हमारे पास तो बहुत धन दौलत है। मैं कहना चाहूँगा कि दौलत हमारे पास भी है और दौलत इनके पास भी है। हमारी छूट जाएगी और इनकी साथ जाएगी, हमारी यहीं छूट जाएगी और इनकी साथ जाएगी। मैं कहना चाहूँगा कि आज के सम्यक समीचीन समाधान के इस कार्यक्रम को गति प्रदान करने की महती कृपा करें। परम पूज्य श्रवण 108 मुनि श्री सुप्रभ सागर एवं परम पूज्य श्रवण मुनि 108 श्री प्रणत सागर जी महाराज के चरणारविंद में संपूर्ण समाज की ओर से सत नमन करते हुए हम पूज्य श्री से निवेदन करेंगे कि आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करने की महती कृपा करें। पूज्य मुनि श्री। ओम नमः सिद्धिभ्या पंच परमेष्टि भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। विकल्प जो संसार का ही कारण है। विकल्प छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन संसार का ही कारण बताया है। और उस संसार से बचने के लिए आवश्यकता अपने विकल्प को समीचीन बनाने की है। और उस समीचीन विकल्प का जो सम्यक समाधान प्राप्त कर लेता है वही संसार से पार होता है। ऐसे संसार से पार होने की एक सम्यक विधा हमें प्राप्त हुई, इसका नाम समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। और इस सम्यक समाधान में देश देशांतर से अनेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं। और परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज उनका आगमुक्त विधि से हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प कोलकाता से पिंकी जैन परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, कभी कभी जब अन्याय और अनाचार बढ़ते हुए देखा जाता है और उनकी ही जीत होती है, उनकी ही जीत होती दिखाई देती है, और उन्हें सज़ा मिलने में इतनी देर हो जाती है कि तब तक ऐसा लगने लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया और पापात्मा पाप करते जाते हैं। इससे लोगों का धर्म से विश्वास उठ जाता है। तो मेरा समीचीन विकल्प यह है कि ऐसा क्यों होता है और ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए जिससे मन शांत हो सके। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। इक्को करेदि कम्मम, इक्को हिंडदीय दीह संसारे, इक्को जायदी मर्दीय तस्य फलम भुंजदि इक्को। बहुत अच्छी बात एकत्व भावना में आचार्य भगवंत कुंद स्वामी कहते हैं, माँ अकेला ही जीव कर्म करता है और अकेला ही उसे भोगता है। इस संसार में चाहे पुण्य हो, पाप हो, अच्छाई हो, बुराई हो, जो भी उस जीव के साथ घटित हो रही है, परिपूर्ण रूप से उसने किए हुए उस पिछले कर्मों का फल ही उसे वर्तमान में प्राप्त हो रहा है। इसलिए
ये परम सत्य बात हमें स्वीकार करनी होगी। जो जीव वर्तमान में अन्याय, अनाचार या दूसरों को पीड़ा देने के कार्य कर रहा है, वह परिपूर्ण रूप से आज नहीं तो कल उसका फल अवश्य ही प्राप्त करे। ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो इस कर्म सिद्धांत से छूटा हो, अछूता हो। ये जरूर परम सत्य हो सकता है। ऐसा जैसा आपने देखा है ऐसा भी देखने में आ सकता है कि आज अन्याय, अनीति, अनाचार में जीने वाला बहुत सुख से जीता है। उसे कर्म का फल भी नहीं मिलता, उसे शासन, प्रशासन या समाज के लोग भी कुछ भी नहीं कर पाते। इसके पीछे परिपूर्ण रूप से मात्र और मात्र उनका एकमेव पिछले पर्याय के निमित्त से पुण्य कर्म का तीव्र उदय चल रहा है। जो तीव्र पुण्य के उदय में वह वर्तमान में जो पाप कर रहा है वह सबके सामने प्रकट नहीं हो पा रहा है, और इसी कारण से उसने जो वर्तमान में अन्याय, अनीति, अनाचार आदि करके वह जो पापात्मा बन रहा है, वह पापात्मा आने वाले समय के लिए बन रहा है। पर ये भी हमें उन कर्म सिद्धांत से जानना, पहचानना और मानना होगा कि पिछली पर्याय में कहीं ना कहीं उस जीव ने तीव्र पुण्य का काम किया था, इसलिए वर्तमान में उसके पुण्य का उदय चल रहा है। इसलिए आगम में जो पुण्यात्मा, पापात्मा, इसकी भी व्याख्या की है, उसको भी हमें इस प्रकार से समझना होगा कि जो ये वर्तमान में पुण्य कार्य करने वाला ही पुण्यात्मा होता है और वर्तमान में पाप कार्य करने वाला ही पापात्मा होता है। पर जो वर्तमान में प्रचलित बात है कि पुण्य के भोग को भोगने वाला, पैसे, संपत्ति आदि को प्राप्त करने वाला, सभी जगह नाम, प्रशंसा प्राप्त करने वाला आदि आदि को ही जो पुण्यात्मा कहा जाता है, सर्वथा ऐसा नहीं है। इसलिए पिछले कर्म के उदय से वर्तमान में पाप करने वाला जीव नियम से आने वाले समय में उसके कर्मों के फल को भोगेगा। ये बात कर्म सिद्धांत की जानते हुए भी हमें अपने मन को ऐसी घटनाओं को या ऐसी परिस्थिति को देखते हुए इस प्रकार से संभालना और समझाना होगा जिसके द्वारा हम अपने मन को बहुत अच्छे से शांत कर सके। क्योंकि ये पक्का मानना, आज नहीं तो कल किसी ना किसी प्रकार से उसे कर्म का फल अवश्य मिलेगा। कभी कभी ऐसा भी कहा जाता है कि अभी उनके पाप का घड़ा भरा नहीं है। ये जैसे सामान्य रूप से कहावत है, ऐसे ही जो पिछले तीव्र पुण्य कर्म के उदय में पाप कर रहा है, उस तीव्र पुण्य कर्म के उदय में पाप करने वाले को परिपूर्ण रूप से उस के फल को प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त नहीं हो पा रही है, ऐसा कह दो। या तीव्र पुण्य का उदय होने से उसे पाप उदय में नहीं आ रहा है, पर ये पक्का है आज नहीं तो कल नियम से उसके पाप का फल उसे नियम से मिलेगा। इसलिए हम ये निर्णय करें, अपने आप को इस प्रकार से शांत करने का प्रयास करें कि हाँ, आज नहीं तो कल कभी ना कभी उसके वह कर्म का उदय आएगा। और ये भी हम ना सोचे कि उसको इसके पाप का, अन्याय, अत्याचार का उसे फल मिल जाए, उसको दुख मिल जाए। अगर उसके बारे में ऐसा सोचेंगे तो नियम से हमारे लिए पुनः हम दुख और असात वेदनीय कर्मों को ही आमंत्रित करें। इसलिए जब अनीति, अनाचार, अन्याय आदि देखे या स्वयं पे करते होते हुए या अन्य किसी के होते हुए, हम एकमात्र कर्म सिद्धांत को ही ध्यान में रखें और उन कर्म सिद्धांत के द्वारा या प्रथमानियों के अनेक कहानियों को पढ़ते समय उनको सुनने से हम अपने मन को शांत करने का प्रयास करें। ये निर्णय करें कि जीव को आज नहीं तो कल कभी ना कभी कर्म का फल मिलेगा और अवश्य ही मिलेगा। इसलिए उस वर्तमान के पुण्य के उदय में वह अपने पाप के फल को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। पर यह भी सत्य है, जितना जीव विशेष पाप करता है वह पुण्य के उदय में ही करता है। पापी जीव तीव्र पाप करने की शक्ति नहीं रखता। जैसे आगम ग्रंथों में तीव्र पुण्यात्मा यानी उत्तम सहननधारी ही 7वें नरक जाने की व्यवस्था को प्राप्त करने वाला होता है, ऐसे ही वर्तमान की अपेक्षा से जो तीव्र पुण्य के उदय में जीने वाला जीव है वही अन्याय, अत्याचार, अनाचार आदि करते हुए उसको ढाक के अपने आप को धर्मात्मा या बहुत अच्छा दिखाने का प्रयास करता है। पर वह पापी था, है और रहेगा। वह आने वाले समय में उसे कर्म सिद्धांत के द्वारा पता चल जाएगा और उसका जो हो सो हो। पर हम अपने आप को शांत करने को पुराने जो कथानक या पुराण ग्रंथों में बहुत सारे जीवों की, अंजना सती, सीता,
द्रौपदी आदि आदि जीवों के प्रति उनके कथानक पढ़ते हुए ही हम अपने आप को शांत कर सकते हैं। अन्य किसी प्रकार से शांत करने की कोई व्यवस्था नहीं है। कर्म सिद्धांत को जाने, माने और पहचाने, तभी हम अपने आप में शांत हो सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाज। अगले समीचीन विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में त्रिकाल त्रिभक्ति पूर्वक कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, मोह और अज्ञान से की गई प्रत्येक क्रिया का फल क्षणिक सुख जो कि कालांतर में दुख ही होता है। अस्तु हम संसारी इन क्रियाओं से समीचीनता को कैसे प्राप्त करें? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सत्य की प्रतीति, सत्य का बोध, सत्य को आचरण में लाना, वास्तव में यही उस अज्ञान और मोह को जीतने का कारण हो सकता है। जब तक हम सत्य को जानेंगे नहीं, सत्य को मानेंगे नहीं और सत्य को जीवन में उतारेंगे नहीं, तब तक हमारे जीवन में किसी भी प्रकार से समीचीनता नहीं आ सकती। सत्य का मतलब किंचित भी डॉक्टर साहब किसी भी प्रकार से मात्र वचनों का सत्य या किसी बोलने कहने के लिए सच आदि नहीं है, अपितु जो सम्यक प्रकार से हमारा विचार, हमारी सोच, हमारी क्रिया है, जब तक उसमें सम्यकता नहीं आएगी, समीचीनता नहीं आएगी, तब तक वह समीचीन रूप से क्रिया में क्रियान्वित नहीं होती। इसलिए सबसे पहले हमें अगर अपनी क्रियाओं में समीचीनता लानी है तो सबसे पहला कारण संसारी जीवों के लिए अपनी सोच को समीचीन करना होगा या सोच को सम्यक करना होगा। चाहे आप सोच को सम्यक कह देना या आगम के परिप्रेक्ष्य में अगर हम उसे ही कहेंगे तो आगम के परिप्रेक्ष्य में हम उसे सम्यक दर्शन कह सकते हैं, उसे लौकिक भाषा में या सामान्य भाषा में समीचीन दृष्टि कह सकते हैं या उसे ही हम सम्यक सोच भी कह सकते। इसलिए जिसके पास वह अपने आप में एक सम्यक निर्णय है कि नहीं, मैं ये क्रिया कर रहा हूँ तो इस क्रिया का उद्देश्य क्या है, इस क्रिया का मुझे फल क्या मिलने वाला है, इस क्रिया के ऐसा करने से क्या होगा और इसके साथ अगर मैंने ऐसी सोच बना के की है तो क्या होगा, ऐसा निर्णय अगर हमारे भीतर होगा तो नियम से हमारी अज्ञान और मोह के वशीभूत होने वाली प्रत्येक क्रिया में कहीं ना कहीं कुछ अंशों में नियम से सत्यता या समीचीनता अपने आप आने लग जाएगी। वह तभी आएगी जब हमारी सोच समीचीन या सत्यता की ओर बढ़ने का प्रयास कर सकती है। उस सत्यता और समीचीनता को प्राप्त करने के लिए हमें जो सामान्य रूप से सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान, तत्वों पर श्रद्धान, ये तो बाहर की बातें और आगम की जो लिखी हुई बहिरंग क्रियारूप वो तो सत्य है ही, पर एक करणानी योग से भी हमें भीतर के निर्णय को भी प्राप्त करना होगा कि मैं ही एक सच्चा आत्म तत्व हूँ और मेरे ही हाथ में मेरी उन्नति और अवनति निर्भर करती है। मैं जैसी सोच रखता हूँ, मैं जैसी दृष्टि रखता हूँ, वैसी ही मुझे सृष्टि और वस्तु परिपूर्ण रूप से दिखती है। जिस क्षण हमारा यह निर्णय हो जाएगा, हमारी दृष्टि समीचीन हो जाएंगी, हम अपने आप में सम्यक दृष्टि हो जाएंगे, उसी क्षण से हमारी प्रत्येक क्रिया समीचीन क्रियाओं में गिनने में आ सकती है। जैसे वही क्रिया जो एक मिथ्या दृष्टि श्रावक करता है, वही क्रिया अगर सम्यक दृष्टि श्रावक करता है तो वही वहाँ पर कर्मों की निर्जरा करना प्रारंभ करता है। वही सम्यक दृष्टि जीव क्रिया करता है और वही जो छठवें सातवें गुण स्थानवर्ती मुनिराज क्रियाओं को करते हैं, पर उनकी क्रियाओं में और उनकी क्रियाओं में विशेष समीचीनता आने से विशेष कर्मों की निर्जरा प्रारंभ होती। इसी प्रकार से अगर मात्र उस मोह को और अज्ञान को हम समीचीन दृष्टि से सम्यकता से जीतने का प्रयास करेंगे तो नियम से हमारी क्रियाएं भी समीचीन हो सकती है। हम चाहे संसारी बने रहे या संसार से मुक्त होने के लिए मोक्ष मार्गी बन पड़े, हमारे लिए समीचीन दृष्टि, सम्यक दृष्टि बनना ही हमारी क्रियाओं को समीचीनता देने का कारण है और यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से प्रवीण जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, मोबाइल में कई चीज़ें धर्म की होती हैं और हम उस मोबाइल को हर जगह लिए रहते हैं, क्या यह ठीक है?
हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। व्यवहार पक्ष, लोक व्यवहार पक्ष और आगम पक्ष, ये तीन पक्ष या तीन दृष्टि हुआ करती। लोक व्यवहार की अपेक्षा से हम जो भी वर्तमान में क्रिया करते हैं वह मात्र और मात्र लोक व्यवहार चलाने के लिए करते हैं, और वही अगर क्रियाओं को हम आगम के परिप्रेक्ष्य में समझे तो ऐसी बहुत सारी क्रियाएं होती है जो आगम के परिप्रेक्ष्य में परिपूर्ण रूप से गलत या परिपूर्ण रूप से हमें पाप का आश्रय कराने वाली ही होती है। पर बहुत सारे जीव उस सत्य को या उस आगम की बातों को जानते ही नहीं हैं, उसके कारण से बहुत सारी गलतियों को कर बैठते। जैसे कि आपका यह विकल्प है, मोबाइल आदि के द्वारा जो आगम की, भगवान की फ़ोटो, जिनवाणी, सूत्र आदि सब कुछ हम भले ही सॉफ्ट कॉपी रूप अपने मोबाइल में अपने जेब में रखते हैं, और वही जेब में या मोबाइल में रखे मोबाइल को कई स्थानों पर, अशुद्ध स्थानों पर भी ले जाते हैं, तो ये आगम के परिप्रेक्ष्य से परिपूर्ण रूप से गलत है, गलत था और गलत ही रहेगा। इसलिए वह वस्तु यानी जो मोबाइल हम साथ में लेके जा रहे हैं उसमें जो अक्षरों में या शब्दों में किसी भी प्रकार से आगम की पंक्तियाँ, फ़ोटो, भगवान, गुरु आदि आदि की भी रखी हुई हो, जिनवाणी भी हमने सॉफ्ट कॉपी में रखी हो, तो परिपूर्ण रूप से अशुद्ध स्थानों में वह मोबाइल आदि ले जाना किंचित भी आगम के परिप्रेक्ष्य में योग्य नहीं है। मात्र जिसमें भजन या आगम के सूत्र हो उतना ही नहीं, अपितु आगम के परिप्रेक्ष्य में एक एक अक्षर, एक एक शब्द अपने आप में मंत्र स्वरूप है, वह ज्ञान स्वरूप है, और उसका हम अन्यत्र अन्य स्थानों में, अशुद्ध स्थानों में जो प्रयोग कर रहे हैं वह सर्वथा ज्ञानावरणी आदि आदि कर्मों का आश्रय करने के लिए कारण हो सकता है। इस निमित्त से, इस कारण से हमें उन अशुद्ध स्थानों पर या यदवा तदवा स्थानों पर मोबाइल आदि को ले जाने की आगम आज्ञा नहीं देता। आपका लोक व्यवहार आप जाने, आगम के परिप्रेक्ष्य में यह कार्य उचित नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए ललितपुर उत्तर प्रदेश से शीलचंद जैन अनोरा अपने ऑडियो मैसेज के साथ हमारे सामने। ललितपुर से शीलचंद जैन अनोरा परिवार का मेरे गुरुवर सुब्रत सागर महाराज को त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर हमारा सम्यक समाधान करें। तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के मोक्ष जाने के पहले क्या मूर्ति पूजा होती थी? अगर होती थी तो कौन से भगवान की होती थी? सम्यक समाधान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मूर्ति पूजा अनादिकाल से हमारे इस जैन धर्म में, जैन परंपरा में और जैन दर्शन में होती आई है, होती रहेगी और आने वाले काल में भी अवश्य ही होती रहेगी। पर ये त्रैकालिक दृष्टि हम पूरे जम्बूद्वीप या पूर्ण रूप से मनुष्य क्षेत्र की अपेक्षा से ग्रहण करना योग्य होगा, क्योंकि जहाँ काल का परिवर्तन होता है, चौथा, पांचवा, छठवा, पांचवा, चौथा आदि काल का परिवर्तन जहाँ जहाँ होता है, उन काल की अपेक्षाओं से, तात्कालिकता की अपेक्षाओं से हमें ये निर्णय करना होगा कि ये मूर्ति पूजा मात्र उन्हीं कालों में होती है जब से वह धर्म तीर्थ का प्रवर्तन होना प्रारंभ होता है। पर अगर हम उसी विषय को त्रैकालिक दृष्टि से समझे तो जहाँ जहाँ अकृत्रिम जिनबिंब है, वहाँ जहाँ जहाँ सिद्धों की प्रतिमा है या जहाँ सामान्य अरहंतों की प्रतिमा है, वहाँ कोई भी किसी भी प्रकार से मूर्ति पूजा आदि में या भगवान की प्रतिमा आदि के निमित्त से अभिषेक पूजा आदि में कहीं भी खंड नहीं होता। पर जैसे कि आपने वर्तमान में अपने 24 के निमित्त से आदिनाथ भगवान के पूर्व काल में पूछा है, उस काल में, उस समय पर यानी चौथे काल से पूर्व किंचित भी धर्म का प्रवर्तन नहीं था, और धर्म का प्रवर्तन आदिनाथ भगवान ने ही प्रारंभ किया। इस निमित्तक बात को हम समझने से यह निर्णय करना होगा कि उसके पूर्व इस भरत क्षेत्र में या अपने इस स्थान में निर्धारित क्षेत्र में मात्र मूर्ति पूजा नहीं होती थी, पर जहाँ अकृत्रिम जिनबिंब होते हैं वहाँ त्रैकालिक रूप से पूजा पाठ अभिषेक होता था, होता है, होता रहेगा। और उसके साथ साथ जहाँ विधेय क्षेत्र आदि है, जहाँ विद्यमान 20 तीर्थंकर रहते हैं, वहाँ भी धर्म तीर्थ सदैव ही रहता है। काल का परिवर्तन 5वें 6वें रूप नहीं होता, इसलिए वहाँ भी वह भगवान की
प्रतिमा मूर्ति आदि की पूजा अभिषेक होता ही है, पर जो आदिनाथ भगवान थे उसके पूर्व कोई धर्म का प्रवर्तन वर्तमान में हमारे भरत क्षेत्र में नहीं होने से वहाँ पर इस काल में यानी वर्तमान के 24 के निमित्त से हम उनके पूर्व यानी आदिनाथ भगवान के पूर्व काल में कोई भी मूर्ति पूजा जो विशेष तीर्थंकर आदि थे उनकी इसलिए नहीं थी क्योंकि काल का वहाँ बदलाव हुआ था, और उसके बाकी सब विषय में छठवें से वह कैसे पहले तक आता है और पहले से कैसे छठवें काल का परिवर्तन होता है इसके विषय में आपको बहुत अच्छे से ज्ञान है ही, इसलिए उसको ना समझाते हुए सीधा सा आपके प्रश्न का यही उत्तर है कि उस तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के पूर्व में कोई वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में किंचित भी कोई मूर्ति पूजा नहीं होती थी। पर अगर ये बात हम सर्वथा कह देंगे तो हमारे जैन दर्शन की त्रैकालिकता नष्ट हो जाएगी, इसलिए हम मात्र भरत क्षेत्र की अपेक्षा से नहीं था पर पूरे मनुष्य क्षेत्र की अपेक्षा से या 3 लोक की अपेक्षा से अकृत्रिम जिनबिंब आदि आदि के निमित्त से विद्यमान 20 तीर्थंकर के विधेय आदि क्षेत्रों के परिणमन आदि के निमित्त से हमें मूर्ति पूजा को त्रैकालिक रूप से स्वीकार करना होगा। पर वर्तमान 24 की अपेक्षा से भगवान आदिनाथ के पूर्व में कोई मूर्ति अभिषेक पूजा नहीं हो पाती थी क्योंकि वहाँ कोई तीर्थंकर का धर्म तीर्थ प्रवर्तन नहीं था। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए एक ऐसा बालक जो 15-16 वर्ष की उम्र में अपने घर परिवार को छोड़कर इस संक्रमण काल में परम पूज्य मुनिश्री के समक्ष रहकर गुरु भक्ति में तल्लीन है, श्रवण कुमार जैन पारस भानपुर उत्तर प्रदेश से अपने समीचीन विकल्प के साथ। मैं महाराज जी के चरणों में अपनी तरफ से और अपने परिवार की तरफ से त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन करूंगा कि मेरे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान देने की कृपा करें। महाराज जी, मेरा विकल्प यह है कि क्या मुनिराज दूसरे मुनिराज को आहार दे सकते हैं, क्योंकि हमने एक मुनिराज को अन्य मुनिराज को आहार देते हुए देखा है। कृपया मेरी इस समस्या का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मुनिराज को आहार देने की योग्यता परिपूर्ण रूप से उस श्रावक विशेष को ही है जो उस नवदा भक्ति से युक्त होता है, साथ साथ उसके तन की शुद्धि के साथ मन की शुद्धि के साथ वस्त्रों की शुद्धि भी जिसके पास होती है, वही श्रावक जिसका कुल व्यवस्थित है, जो परिपूर्ण रूप से शरीर आदि आदि के द्वारा परिपूर्ण रूप से व्यवस्थित है। आगम के परिप्रेक्ष्य में जो उस दाता के गुण आदि कहे गए हैं वो ही श्रावक मात्र, श्रावक हो या श्राविका हो, वे ही मात्र मुनिराज को आहार देने की पात्रता रखते हैं। अन्य कोई भी दिगंबर मुनि को आहार देने की पात्रता आगम के परिप्रेक्ष्य में नहीं रखता। जो ये आप प्रश्न पूछ रहे हो क्या मुनिराज को आहार दे सकता है, मैं तो स्पष्ट रूप से आगम के परिप्रेक्ष्य में पूर्वाचार्यों की बात को पुनः बहुत जोर दे के यही कहूँगा कि एक निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज किसी भी निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज को आहार ना दे सकते हैं और ना निर्ग्रंथ मुनिराज किसी निर्ग्रंथ मुनिराज से आहार ले सकते। मात्र मुनिराज ही नहीं अपितु आगम में कई ऐसे विशेष पद या ऐसे विशेष नामों का उल्लेख आया है, ऐसे स्थानों का उल्लेख आया है जिनके द्वारा मुनिराज किंचित भी किसी भी प्रकार से उनसे आहार ग्रहण नहीं करते। आहार देने वाले और आहार लेने वाले आगम के परिप्रेक्ष्य में परिपूर्ण रूप से एक दोष के ही पात्र है, क्योंकि जो 46 उस आहार के दोष बताए हैं ऐशना समिति के या 28 मूल गुणों की व्याख्या मुनिराजों के निमित्त से की गई है, परिपूर्ण रूप से इन सभी से यही निष्कर्ष निकलता है कि निर्ग्रंथ मुनिराज मात्र उच्च कुलीन, जिनके कुल में कोई दोष नहीं है, शरीर में कोई दोष नहीं है, जिनकी नवदा भक्ति पूर्ण हुई है, ऐसे कुल के उस श्रावक श्राविका के जिनके पास 2 वस्त्र है उनसे ही आहार ग्रहण कर सकते हैं। जिनके पास मात्र 1 वस्त्र है उससे भी आहार मुनिराज ग्रहण नहीं कर सकते। उन 2 वस्त्रों के विषय में भी हमें समझना होगा। एक अधो वस्त्र और एक उत्तरीय वस्त्र यानी धोती दुपट्टा, मात्र इन दोनों से ही पुरुष वर्ग से और महिलाओं से भी परिपूर्ण रूप से वह अखंड वस्त्र रूप साड़ी से ही आहार ले सकते हैं।
है, अन्य किसी सलवार सूट से, शर्ट पैंट से या किसी अन्य वस्त्रों में मुनिराज आहार नहीं ले सकते। जब ऐसी स्थिति है, श्रावकों से भी वे मात्र धोती दुपट्टा साड़ी आदि ही वस्त्रों से आहार ले सकते हैं, तो क्या निर्वस्त्र से वह कैसे और किस प्रकार से मुनिराज आहार ले सकते हैं और दे भी कैसे सकते। जो शुल्लकों के विषय में भी आगम में कथानक आया है, परिपूर्ण रूप से शुल्लक भी वे ही आहार देते हैं जिनको उत्कृष्ट श्रावक कहा जाता है। शुल्लक का जो दूसरा भेद ऐलक आते हैं, वह ऐलक या कोई आरिका भी मुनिराज को आहार नहीं दे सकती, ना उनसे मुनिराज आहार ग्रहण कर सकते। अगर ग्रहण करने की ही व्यवस्था आगम में समझनी है तो परिपूर्ण रूप से श्रावक और उत्तम श्रावक यानी शुल्लक शुल्लिका जो उनके लिए मिला हुआ पात्र में भोजन है उसमें से ही वह मुनिराज को दे सकते हैं, या कहीं अन्य जगह से उन्होंने शोधन करके मुनिराज को आहार दिया है तो वह उस दिन उपवास करे। ऐसा भी कथानक उन शुल्लक और शुल्लिकाओं के विषय में प्राप्त होता है। साथ साथ ये बात भी आप थोड़ा सा निर्णय करके भाई सोचे कि मुनिराज को आहार तो नहीं दे सकते, पर एक दूसरे के आहार करने के लिए वात्सल्य वैयावृत्ति का प्रतीक रूप शोधन करने के लिए आदि के निमित्त से चौके आदि में पहुंच सकते हैं, पर निर्ग्रंथ के हाथ पर आहार दान का या ग्रास रखने का मात्र और मात्र पात्रता अगर किसी के पास है तो वह 2 अखंड वस्त्रों को धारण करने वाले श्रावक श्राविका है। अन्य कोई भी दिगंबर मुनि हो, आरिका हो या ऐलक हो या कोई निर्वस्त्र हो के श्रावक भी दे रहा हो या एक वस्त्र पहने हुए श्रावक हो, वह कभी भी मुनिराज को आहार ना दे सकता है, ना मुनिराज उनके द्वारा आहार ग्रहण कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। आज के सम्यक समाधान को सभी ने सुना। कहना चाहूँगा, धन भोग में मदहोश हो रहा है आदमी, जाने क्यों अपना होश खो रहा है आदमी। अरे 2 पल का सुकून नहीं, कोलू का बैल है। 2 पल का सुकून नहीं, कोलू का बैल है। लगता है जिंदगी को ढो रहा है आदमी, लगता है जिंदगी को ढो रहा है आदमी। सभी लोग सम्यक समाधान से जुड़ें। सम्यक समाधान का लाइव कार्यक्रम यूट्यूब चैनल के माध्यम से, सुप्रभ वाच के माध्यम से 5:13 पर शाम के समय एवं 4 बजे पारस चैनल पर एवं 7:40 पर जिनवाणी चैनल पर हम सम्यक प्रवचन सुन सकते हैं। हम सभी ऐसे भाव रखें कि कोरोना काल में हमें लाइव टेलीकास्ट यहाँ से मिल रहा है। हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी विषम परिस्थितियों में अपने आप को परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में नमन करते हुए सुप्रभ उवाच के माध्यम से सम्यक समीचीन समाधान का कार्यक्रम सीधा देखें। और अब कार्यक्रम को विराम देते हुए हम परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में सत नमन करते हैं। व्हाट्सएप का नंबर पहला 8707548811, दूसरा नंबर है 7415306441 पर अपने प्रश्न भेज सकते हैं और समीचीन समाधान यहाँ प्रतिदिन परम पूज्य मुनिश्री के मुखारबिंद से दिया जाता है। अपने उलझे हुए जीवन के उलझे हुए प्रश्नों को हम यहाँ उनका हल प्राप्त कर सकते हैं। हम परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु।